बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये महल जिसके खंडरात के आप फ़ोटो देख रहे हैं, आज से 300 साल पहले इंतहाई खूबसूरत और बहुत बड़ा महल हुआ करता था। लेकिन जैसे ही इस महल का मालिक मरा, इसके बाद किसी ने इस महल में आबाद होने की कोशिश नहीं की। लोगों को इस महल से शदीद नफ़रत थी और ये नफ़रत ऐसी थी कि 300 साल गुजरने के बाद भी इस नफ़रत में कमी नहीं आ रही, बल्कि इससे नफ़रत का इजहार लोग पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से करने लगे। मिसाल के तौर पर जब कोई शख्स इस महल के करीब से गुज़रता है तो आज भी इसके ऊपर थूक कर गुज़रता है। हत्ता कि कुछ लोग नफ़रत में इस कदर इंतहा पसंदी का मुजाहरा करते हैं कि इसकी दीवारों पर बाकायदा जूते मारे जाते हैं। इंसानों की तारीख में ये पहली इमारत है जिससे नफ़रत की जाती है, और ये भी एक तारीखी रिकॉर्ड है कि किसी इमारत को इससे पहले इतने नफ़रत अंगेज़ नाम नहीं दिए गए। इसको इस मुल्क की गवर्नमेंट ने सरकारी तौर पर इसे गद्दार महल का नाम दे रखा है। कुछ लोग नमक हराम ड्यूटी भी कहते हैं। ये बात तो शायद आपके लिए इतनी बड़ी ना हो कि किसी मुल्क में कोई हुकूमत किसी तअस्सुब की वजह से या किसी नफरत की वजह से ऐसा नाम दे सकती है, लेकिन आपके लिए हैरत की बात होगी कि सबसे बड़े आलमी अदारे यूनेस्को ने भी इस इमारत को गद्दार महल के नाम दे रखा है। इस इमारत को ना तो इस्तेमाल किया जा सकता है, ना ही इसे तोड़ा जा सकता है, और ना ही इसका नाम तब्दील किया जा सकता है। इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि वो शख्स किस कदर बदबख्त था कि जिसकी नफरत तारीख का हिस्सा बनकर रह गई है। इस दुनिया में आज तक लाखों ऐसे इंसान गुजर चुके हैं जिनसे इनके जुराइम और गुनाहों की वजह से शदीद नफरत की जाती है, लेकिन किसी को भी तारीख ने इतनी नफरत से याद नहीं किया कि इसके घर के नाम को भी नफरत के नाम में तब्दील कर दिया गया हो। तो इस शख्स ने ऐसा क्या किया था? तारीख ने जिस तरह इसे याद रखा, इससे साबित होता है कि गद्दारी एक ऐसा गुनाह और जुर्म है जिसे दुनिया कभी माफ नहीं करती। इंतहाई मजे की बात है कि इस गद्दार शख्स ने जिन लोगों के लिए अपनी कौम और मुल्क से गद्दारी की, उन्हीं लोगों ने इसे तारीख का सबसे बड़ा गद्दार करार दिया। इसके महल को गद्दार के महल का नाम दिया, और इस शख्स का नाम मीर जाफर था, जिसकी गद्दारी सब ही जानते हैं। जेरे नजर मीर जाफर गद्दार का ये महल भारत के मगरबी बंगाल में वाक़या मुर्शदाबाद के मकाम पर है। गद्दार गद्दारी कर जाते हैं, लेकिन तारीख इन्हें माफ नहीं करती। इनको इबरत का निशान बना दिया जाता है। इसी मीर जाफर गद्दार के लिए गद्दारी करने के एवज पेंशन मुकर्रर की गई थी, जो वो महाना वसूल करता था। जिस जगह से पेंशन लेता था, वहाँ भी जब मीर जाफर की पेंशन की बारी आती तो बाकायदा आवाज लगाई जाती कि मीर जाफर गद्दार आकर पेंशन वसूल कर ले। गद्दार महल या नमक हराम जूड़ी मीर जाफर। अंग्रेज ने मीर जाफर के लिए लफ्ज गद्दार एक ओहदे के तौर पर पक्का मुख्तस कर दिया था। यहाँ तक कि मीर जाफर की मौत के बाद इसकी औलाद को बाकायदा पेंशन मिलती थी। माजी की रिवायत पर चलते हुए जैसे ही मीर जाफर के बेटे या पोते की बारी आती तो बाकायदा आवाज लगाई जाती कि मीर जाफर गद्दार का पोता पेंशन वसूल कर ले। ऐसे गद्दारों पर हमेशा लानत बरसती है। लिहाजा पाकिस्तान की सालिमियत के खिलाफ कुफार या ख्वारिज की हमायत व तरफदारी करने वाले या किसी लालच के तहत पाकिस्तान की सालमियत पर कदगन लगाने की नापाक कोशिश करने वाले तारीख पाकिस्तान में हमेशा ऐसे ही गद्दार कहलाएंगे।